नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक पोस्ट चैनल में। मेरा नाम है रवि सिंह और आज मैं कंपेयर और रिव्यू करूंगा दो अल्ट्राबुक्स को जो कि हैं डेल XPS 15 और डेल इंस्पिरॉन 7560। तो काफ़ी फ्रेश अल्ट्राबुक्स हैं, तो चलिए नज़र डालते हैं। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस हम आगे भी अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू अनबॉक्सिंग गैजेट्स, अल्ट्राबुक्स, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ एंड टेक ट्यूटोरियल्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही अल्ट्राबुक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही सॉलिड है। डिज़ाइन भी अमेजिंग है। XPS 15 और 7560 इंस्पिरॉन की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की है। साथ ही आपको डेक एरिया, जो कीबोर्ड के आसपास का एरिया जिसे हम कहते हैं, वो रबर मैट फिनिश में मिलता है इंस्पिरॉन 7560 में। और अगर मैं बात करूं XPS 15 की, तो उसमें आपको डेक एरिया कार्बन फाइबर मैट फिनिश में मिलता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है ना। दोनों की जो फील है वो काफ़ी सॉफ्ट है और सिमिलर है, बट XPS काफ़ी प्रीमियम है ना। अगर मैं हिंजेस की बात करूं तो काफ़ी सॉलिड बिल्ड है और थोड़ा रेजिस्ट भी करती है वाइल ओपनिंग इंस्पिरॉन 7560 ना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की, तो इंस्पिरॉन 7560 में आपको मिलते हैं 2 3.0 USB पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट, एक RJ45 कनेक्टर, एक कॉम्बो हेडफोन जैक। वहीं दूसरी तरफ आपको मिलता है एक SD कार्ड रीडर, एक 2.0 USB पोर्ट अगेन और एक नॉर्मल सिक्योरिटी लॉक पोर्ट ना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं XPS 15 की, XPS 15 में मिलता है वो एक USB-C टाइप पोर्ट विद HDMI कनेक्टर, SD कार्ड रीडर, 2 USB 3.0 पोर्ट और एक कॉम्बो हेडफोन कनेक्टर ना। दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इंस्पिरॉन 7560 और XPS 15 दोनों ही बेजललेस स्क्रीन के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। ये बेजल्स बहुत ही थिन है। XPS 15 आपको टच स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास में भी अवेलेबल है, बट इंस्पिरॉन में कोई टच मॉडल नहीं है। इंस्पिरॉन 7560 में आपको मिलता है फुल HD ट्रू लाइफ IPS बैकलाइट डिस्प्ले, और ये काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले है। इस रेंज में आपको इस बिल्ड क्वालिटी के साथ कोई भी अल्ट्राबुक अवेलेबल नहीं है, किसी भी कैटेगरी में देख लीजिए। इस लुक में, इस डिज़ाइन में कोई भी अल्ट्राबुक अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, स्क्रीन ग्लॉसी है, एंटी ग्लेयर ना होने के कारण आपको इसमें रिफ्लेक्शंस दिखाई दे सकते हैं, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है मैं कहूँगा। वहीं XPS 15 में आपको जो मिलता है वो है क्वाड HD 4K डिस्प्ले, जो कि बहुत ही शार्प एंड क्रिस्प है। साथ ही XPS 15 की जो स्क्रीन है वो मैट लुक में है और एंटी ग्लेयर भी है, तो रिफ्लेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि हमें इंस्पिरॉन 7560 में है ना। दोस्तों, बात करूँ अगर मैं कैमरा की, तो दोनों में ही फुल HD 720p कैमरा आपको मिलता है। XPS का कैमरा इंस्पिरॉन 7560 से थोड़ा सा बेहतरीन है, वो काफ़ी प्रीमियम लैपटॉप भी है। कैमरा वाइड स्क्रीन है और XPS 15 में आपको इंफ्रारेड सेंसर्स भी मिलते हैं कैमरा के साथ, जिससे कि आप विंडोज़ हेलो जैसे फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं लॉगिन के लिए और सिक्योर कर सकते हैं अपना लैपटॉप। बात करें अगर कीबोर्ड की, तो XPS 15 और 7560 दोनों में ही सिमिलर कीबोर्ड डिज़ाइन आपको मिलेगा। ये बैकलाइट कीबोर्ड है, बैकलाइटनिंग वाइट है, की ट्रैवल भी एडिकेट है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम। और अच्छा कीबोर्ड से मेरा मतलब है अच्छा, ना कि बेहतरीन, बट ये काफ़ी ईजी है एंड कंफर्टेबल है वाइल टाइपिंग। साथ ही ट्रैक पैड जो आपको मिलता है XPS 15 और 7560 में, वो काफ़ी वाइड है और बहुत ही रिस्पॉन्सिव है विंडोज़ प्रिसीजन ड्राइवर्स के साथ। ये आपको अलाउ करता है ऐप्स को स्विच करने में जेस्चर्स के थ्रू। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने विंडोज़ PC को, स्वाइप एक्शंस के थ्रू आप स्विच कर सकते हैं ऐप्स को, एंड काफ़ी अच्छे जेस्चर्स सपोर्ट करता है विंडोज़। बट इस ट्रैक पैड को हम अगर कंपेयर करें एप्पल के ट्रैक पैड से, तो वो बहुत ही अमेजिंग ट्रैक पैड है एप्पल का जो अभी आया है। वो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट डबल तो नहीं होगा, बट हाँ 1.5 टाइम्स मोर होगा। अच्छा ट्रैक पैड है। बात करूँ अगर मैं इंस्पिरॉन की, तो क्लिक आप कहीं भी कर सकते हैं ट्रैक पैड एरिया में, पूरा क्लिकेबल है। वहीं अगर मैं बात करूँ मटेरियल की जिससे ये ट्रैक पैड बना है, तो XPS में आपको मिलता है ग्लास ट्रैक पैड एंड इंस्पिरॉन में वो प्लास्टिक है, बट दोनों ही काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो इंस्पिरॉन में आपको 2 मॉडल अवेलेबल हैं, एक i5 एंड एक i7। i5 में आपको 1 TB हार्ड डिस्क और 8 GB रैम मिलती है, जबकि i7 मॉडल में आपको 128 GB SSD और 1 TB हार्ड डिस्क डुअल ड्राइव अवेलेबल है ना। दोनों ही XPS 15 और इंस्पिरॉन
7560 की रैम को आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं अप टू 32 GB। आप चाहें तो SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड काफ़ी आसान है ना। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो XPS 15 काफ़ी आगे है। इंस्पिरॉन में जो बैटरी दी गई है वो 42 वाट आवर की है, जो कि मैं समझता हूं कि इस लैपटॉप के साइज़ के हिसाब से छोटी है। और इसमें आपको जो एवरेज बैकअप आपको मिलता है वो 3 से 4 घंटे का है, 5 घंटा मैक्सिमम अगर आप एवरेज टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। XPS 15 वहीं अगर मैं बात करूं बैटरी पावर की तो वो 97 वाट आवर बैटरी के साथ आता है, जो कि इंस्पिरॉन की बैटरी के डबल साइज से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली XPS 15 आपको 8 घंटे का बैकअप ईजिली दे देगा एवरेज टास्क में, मीडियम टू हाई टास्क में। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही 7 जनरेशन लेटेस्ट i7 प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जो कि अक्टूबर में रिलीज़ हुआ था। इंस्पिरॉन में डुअल कोर i7 7 जनरेशन प्रोसेसर यूज़ हुआ है, जबकि XPS 15 में क्वाड कोर i7 7 जनरेशन प्रोसेसर यूज़ हुआ है। अगर मैं बात करूं गीकबेंच स्कोर की तो सिंगल कोर गीकबेंच स्कोर में लगभग सेम है दोनों ही, XPS 15 एंड इंस्पिरॉन। बट डिफरेंस जो आता है वो आता है मल्टी कोर स्कोर में, और XPS बहुत ही आगे जाता है इस चीज़ में क्योंकि उसमें क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो इंस्पिरॉन 7560 में गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इंस्पिरॉन 7560 में आपको NVIDIA GeForce 940 MX 4GB DDR5 ग्राफिक मेमोरी मिलती है, जो कि काफ़ी नया ग्राफिक कार्ड है और ये एक एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड है, तो इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। बट ये मॉडर्न गेम्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है लो टू मीडियम सेटिंग्स पे। तो आप गेम्स जैसे कि वॉच डॉग्स 2, विचर 3, GTA 5, जो कि बहुत ही इंटेंसिव गेम्स है, हैवी गेम्स है, आप इजीली प्ले कर सकते हैं इसके साथ। मैंने अभी तक ये 3 गेम ही प्ले किए हैं, इसलिए मैं आपको इन 3 के परफॉर्मेंस के बारे में ही बता सकता हूँ इस अल्ट्राबुक में। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जब आप बैटरी पावर की जगह AC अडेप्टर यूज़ करते हैं इंस्पिरॉन 7560 में। वहीं अगर हम बात करें XPS 15 की तो उसमें आपको काफ़ी पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि NVIDIA 1050 6GB DDR5 मेमोरी के साथ। ये गेम्स को इवन ऑन हाई सेटिंग्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। साथ ही XPS 15 3 फुल HD एक्सटर्नल डिस्प्ले या 2 4K डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकता है ईजिली यूजिंग थंडरबोल्ट पोर्ट। ये पॉसिबल नहीं है इंस्पिरॉन में क्योंकि उसमें कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है या USB-C टाइप पोर्ट नहीं है ना। दोस्तों फैन वेंट्स जो इसमें दिए गए हैं वो पीछे की तरफ दिए गए हैं और ये काफ़ी साइलेंट नोटबुक है। फैन स्पीड तब बढ़ती है जब आप गेम्स खेलते हैं या एडोब आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर या आप यूज़ करते हैं, उस समय आपको थोड़ा फैन नॉइज सुनाई देगा, बट वो इतना कोई लाउड नहीं है। तो ये काफ़ी साइलेंट अल्ट्राबुक है 7560। ऑडियो क्वालिटी और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंस्पिरॉन के स्पीकर्स बहुत ही लाउड और क्रिस्प हैं। दोनों ही अल्ट्राबुक्स में स्पीकर बॉडी के नीचे दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है ऊपर की तरफ होना चाहिए था, जैसा कि मैकबुक प्रो में आपको अवेलेबल है। जब आप इसे किसी सॉलिड सरफेस पर रख के ऑडियो आप ऑन करते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, तो आपका जो साउंड एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा क्योंकि साउंड उस समय रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जबकि अगर आप इसे अपने लैप में यूज़ करते हैं रख के तो साउंड एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। बॉटम लाइन जो इसकी है, या मैं कहूँगा जो निचोड़ है इस कंपैरिजन का, वो ये है कि दोनों ही अल्ट्रा बुक्स बहुत ही पावरफुल हैं। इंस्पिरॉन 7560 मेरी पहली अल्ट्रा बुक है तो मैं ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं कर सकता, बट 2 चीज़ें जो मुझे लगता है इम्प्रूव होनी चाहिए थी वो है ग्राफिक कार्ड, जो कि अंडर पावर्ड है कहीं ना कहीं, बट ये अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप एडोब आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। काफ़ी पोर्टेबल लैपटॉप भी है इंस्पिरॉन 7560। जो दूसरी चीज़ मुझे लगी वो है बैटरी। इसमें 42 वाट आवर की बैटरी है, जो मैं समझता हूँ छोटी है इसके स्पेक्स के अकॉर्डिंग। जो सबसे अच्छी चीज़ 7560 की है वो है पोर्टेबिलिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम है, सॉलिड डिज़ाइन है। सबसे अच्छी चीज़ ये सुपर थिन बेजल्स एंड आई लव देम ना। XPS 15 वहीं काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो एक XPS 15 की कीमत में आप 2 इंस्पिरॉन 7560 ले सकते हैं। तो आखिरी चॉइस मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों। चेकआउट कीजिए इस अल्ट्रा बुक को अपने नियरेस्ट डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।